हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी आज मैं जो टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ, आज हम बात करेंगे डांसेस ऑफ कश्मीर रीजन। तो इससे पहले अगर बात करें तो डांसेस और मेलास जो जम्मू रीजन के थे वो मैंने कवर करवा दिया है। उसके अलावा जो हैंडीक्राफ्ट था कश्मीर का, उसके ऊपर भी हमने जो है वो वीडियो बना ली है गाइस, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज हम जो है वो कवर करेंगे डांसेस ऑफ कश्मीर रीजन। तो कश्मीर रीजन के जितने भी डांसेस हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी VLW के लिए, जो आने वाली पोस्ट है स्टॉक असिस्टेंट और पटवारी के लिए। तो इसके साथ साथ मैं बता दूं कि अगर आप स्टॉक असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, वेटरनरी फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं और वाइल्ड लाइफ गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने आपके लिए टेस्ट सीरीज़ जो है वो लॉन्च की हुई है गाइज। उसमें 40+ सेक्शनल टेस्ट और प्लस 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और फर्स्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है आप दोगे मेरे साथ। स्टॉक असिस्टेंट मॉक टेस्ट 2 आपने अटैम्प्ट करना है उस दिन। स्टॉक असिस्टेंट मॉक टेस्ट 2 आप अटैम्प्ट करेंगे 5 मई को। तो 5 मई आपकी डेट रखी हुई है। फर्स्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप दोगे, कितना आपका स्कोर आ रहा है उस दिन देखेंगे, तो उस तरह से फिर आगे चीज़ों को लेके चलेंगे। तो सेक्शनल टेस्ट आप अपने तरीके से जो है वो अटैम्प्ट करते हुए चलें। तो आई होप आपको समझ आई होगी। तो चलिए गाइज अब शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है कि डांसेस आज हमने पढ़ने हैं कश्मीर रीजन के। तो आज कश्मीर रीजन के डांसेस के ऊपर आज हम चलेंगे। तो सबसे पहले कश्मीर रीजन का पहला डांस जो आपने समझना है वो है रऊफ़। तो रऊफ़ जो है ये मोस्ट पॉपुलर है कश्मीर रीजन में। पहली बात आपने याद रखनी है कि मोस्ट पॉपुलर डांस अगर कश्मीर रीजन का है तो वो है रऊफ़। तो ये बात आप याद रखेंगे, ये एक फोक डांस है। उसके बाद ये फेस्टिवल्स पे किया जाता है। दूसरी बात आपने जो इसके बारे में याद रखनी है, ये फेस्टिवल्स पे किया जाता है। इसमें ईद, रमज़ान ऐसे ऐसे जब फेस्टिवल्स आते हैं तो तब कश्मीर में जो है रऊफ़ डांस को जो है परफॉर्म किया जाता है। और तीसरी बात याद रखनी है कि इसमें ग्रुप ऑफ वुमेन जो होती हैं वो डांस करती हैं, कोई भी मैन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। तो मैन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ये 3 बातें आपने रऊफ़ डांस के बारे में याद रखनी है। सबसे पहले मोस्ट पॉपुलर है। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि फेस्टिव ओकेजन्स पे होता है, मतलब ईद, रमज़ान, जो ऐसे फेस्टिवल्स पे रऊफ़ डांस कश्मीर में किया जाता है। और तीसरी बात कि इसमें सिर्फ वुमेन होती हैं, ग्रुप ऑफ वुमेन जो है वो मिलकर इस डांस को परफॉर्म करती हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है बांड पाथर। बांड पाथर जो है ये डांस नहीं है गाइस, इसको थिएटर बोलते हैं। तो कश्मीर का इकलौता, और JKSSB क्वेश्चन भी पूछ चुकी है कि कौन सा जो है इसमें से जो कि एक थिएटर है। तो थिएटर में प्ले भी होता है और डांस भी होता है, मतलब एक नाटक भी होगा और साथ में डांस भी उसमें होगा। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, तो ये बात याद रखेंगे। तो ये एक फोक थिएटर है, पहली बात आप याद रखेंगे। ये डांस नहीं है, डांस के साथ इसमें प्ले भी होता है। तो ये एक फोक थिएटर है और कश्मीर का इकलौता फोक थिएटर है बांड पाथर। तो आई होप आपको समझ आई होगी। उसके अलावा मैं बता दूं कि सोशल और कल्चरल फंक्शंस में इसको परफॉर्म किया जाता है। तीसरा प्ले प्लस डांस। मैंने आपको बताया था कि जो थिएटर होता है उसमें डांस तो होता ही है लेकिन साथ में प्ले भी होता है। तो एक नाटक भी होगा, साथ में डांस भी होगा, इसीलिए इसको फोक थिएटर बोलते हैं। ये बात याद रखेंगे। और ये सोशल ट्रेडिशंस को जो है दिखाता है। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि कश्मीर का फोक थिएटर कौन सा है, तो वो है बांड पाथर। ये बात याद रखेंगे। इसमें प्ले भी होता है, इसमें डांस भी होता है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हफीज़ा डांस। तो हफीज़ा डांस कश्मीर में काफ़ी किया जाता है। ये वेडिंग सेरेमनीज़ में किया जाता है। एक गर्ल को लिया जाता है, उसको जो है तैयार किया जाता है, हफीज़ा बनाया जाता है और उसके बाद सूफियाना म्यूज़िक पे वो डांस करती है। और सूफियाना म्यूज़िक को जो है वो ईरान से लाया गया था। यहाँ पे उसका ओरिजिन ईरान में है लेकिन फिर यहाँ पे लाया गया। तो हफीज़ा डांस जो है एक गर्ल के द्वारा किया जाता है और ये वेडिंग सेरेमनीज़ पे हफीज़ा डांस होता है सूफियाना म्यूज़िक के ऊपर। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है बांड जश्न। बांड जश्न की बात करें तो ये 10 से 15 आर्टिस्ट इसको करते हैं और लाइट म्यूज़िक पे ये होता है। तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। तो इसके बारे में कुछ खास आपको नहीं जाना है। बांड पाथर और बांड जश्न जो है लगभग ये सेम चीज़ें होती हैं। आगे चलेंगे। नेक्स्ट है बच्चा नगमा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चा नगमा की अगर बात करें तो बच्चा नगमा में आपने याद रखना है कि एक यंग बॉय को लिया जाता है, यंग लड़के को, छोटे लड़के को, जो मतलब 15-16 साल का एक लड़का लिया जाता है। उसको ड्रेस करवाया जाता है फीमेल डांसर, उसको ड्रेस लड़कियों की तरह ड्रेस लगाया जाता है और फिर फीमेल की तरह डांस करवाया जाता है। मतलब एक लड़के को जो है लड़की बनाया जाता है और फिर वो डांस करवाया जाता है उसको, और ये इसी को बोलते हैं बच्चा नगमा। और इसके लिए इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि हार्वेस्ट सीजन पे ये डांस होता है। तो ये क्वेश्चन आपको JKSSB पूछ सकती है कि कौन सा ऐसा डांस है जिसको हार्वेस्ट सीजन पे परफॉर्म किया जाता है कश्मीर में। तो आपको दे दिया जाएगा कि क्या वो रऊफ़ है, क्या वो बांड जश्न है, क्या वो बच्चा नगमा है, या फिर वो हफीज़ा डांस है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चा नगमा जो है ये हार्वेस्ट सीजन पे ये डांस जो है परफॉर्म किया जाता है।
आगे चलेंगे, आगे है व्योगी नाचून। तो व्योगी नाचून की अगर बात करें तो व्योगी नाचून की अगर बात करें तो ये कश्मीरी पंडित्स जो थे वो परफॉर्म करते हैं। तो कश्मीरी पंडित्स के द्वारा व्योगी नाचून जो है डांस किया जाता था कश्मीर में। तो डांस अराउंड द रंगोली, तो ये जब दुल्हन की शादी होती है और वो अपने दूल्हे के घर में चली जाती है, तो ब्राइड की जैसे ही शादी होती है ग्रूम के घर में जाती है, तो पीछे जो है जो वुमेन होती हैं वो रंगोली के आसपास जो हैं वो डांस करती हैं। तो उन्होंने रंगोली बनाई होती है, कुछ इस तरह का डिज़ाइन होता है घर के बाहर। तो इस तरह का बेहतरीन डिज़ाइन जो है घर के बाहर बनाया जाता है और उसके अराउंड जो है डांस किया जाता है। तो व्योगी नाचून आपको पता होना चाहिए कि ये कश्मीरी पंडित्स का जो है एक डांस है। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो रही होंगी। तो यही कश्मीर रीजन के डांस है। उसके अलावा एक और डांस आपने याद रखना है, लदीशा। लदीशा की अगर बात करें तो लदीशा की अगर बात करें तो लदीशा जो है, लदीशा कश्मीर में एक ऐसे आर्टिस्ट को कहा जाता है जो कि सोशल एविल्स को जो है वो अपने डांस और सॉन्ग के थ्रू जो है वो बताता है। तो डांस करता है, सॉन्ग करता है। और ये इसके लदीशा के ऊपर अगर हम बात करें तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लदीशा कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है। तो ये आपने याद रखना है कि दहरा इंस्ट्रूमेंट जो है लदीशा के द्वारा यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो लदीशा के रिलेटेड आपने एक ही बात याद रखनी है कि लदीशा कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ करता है। तो ये यूज़ करता है दहरा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो यही इंपॉर्टेंट डांसेस हैं जम्मू के मैंने करवा दिए हैं, कश्मीर के भी आज आपको करवा दिए। तो इससे बाहर आपको कोई डांस नहीं आने वाला है। इतने डांसेस अगर आप अच्छे से इनकी थोड़ी सी अगर आपको बाइफरकेशन आती है, कौन सा हार्वेस्ट सीजन पे होता है, कौन सा जैसे रौफ जो है ये फेस्टिवल्स पे किया जाता है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लियर कर रखनी है। बाकी कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपको डांसेस में से आने वाला नहीं है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी मिलते हैं आर्ट एंड कल्चर पे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। थैंक यू तब तक के लिए।